फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जो अभी आपका यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आशु लिपिक की वैकेंसी आई थी, ठीक है, स्टेनोग्राफर की 333 पद के लिए, है ना। जिसके फॉर्म अभी 17 तारीख से लेके 6 नवंबर, यानी कि 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक। तो उसका क्या है, इन्होंने मतलब पाठ्यक्रम जारी कर दिया है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है। तो सिलेबस जारी कर दिया, तो शायद उम्मीद है कि पेपर भी ये जनवरी या फेब के आसपास ही करवाएं। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए, इन्होंने मतलब पहले ये कुछ सोच रहे थे कि हो सकता है कि पीईटी के बेस पर आपका स्टेनोग्राफर या फिर स्किल टेस्ट करवा ले, पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। और उसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की है, कि अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक। इसमें सिलेबस क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको हिंदी पूछी गई, हिंदी और लेखन योग्यता। लेखन योग्यता में मतलब वो अपठित और पठित गद्यांश ये आएंगे। ठीक, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स की हिंदी आएगी, ऐसे बोलिए। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। ठीक। वहीं अगर हम बात करें कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, इसमें आपके क्या नाम है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और एक दो मैथ्स के भी हो सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक सिंप्लीफिकेशन के। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। ठीक है। वहीं अगर बात करें सामान्य जानकारी, ये देखिए अलग दे रखा है सामान्य जानकारी, जिसमें जीएस आपका सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वगैरह सब कुछ इसमें ही है। इसमें 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पर अब ये कंप्यूटर को भी ऐड करने लगे। कंप्यूटर में इन्होंने साफ साफ बुलाया, 15 मार्क्स की कंप्यूटर होगी, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश जी के होगी 20 मार्क्स की और 20 ही क्वेश्चन होंगे। साफ बोला है उत्तर प्रदेश की। तो आपको उत्तर प्रदेश में मतलब मेनली क्या पढ़ना है? आपको पढ़नी है मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। मेन मेन अधिकतर ये योजनाओं पे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपने लेखपाल की परीक्षा भी देखी होगी, उसमें मैक्सिमम योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक। तो देख लेते हैं इस पे जो मतलब सिलेबस क्या क्या है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स की क्या है, 30 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की जीएस, 20 नंबर की क्या है आपकी, मतलब जीएस होगी 20 नंबर की, और 15 नंबर की कंप्यूटर, 20 नंबर की यूपी जी के हो गया। ठीक। सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस में ये है, हिंदी परिज्ञान में इन्होंने साफ बोला है कि यह प्रश्न पत्र मतलब आपका वही मतलब 12th के बेस पर होगा, ऐसा कोई इन्होंने साफ नहीं बताया है। वहीं बुद्धि परीक्षण के हेतु इन्होंने बताया कि मतलब रीजनिंग के समझने संबंधी मतलब मतलब है ना, रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ऐसा कुछ वो होंगे। फिर सामान्य जानकारी में इन्होंने भी ऐसा मतलब डिटेल में ऐसा कुछ नहीं बताया कि मतलब नॉर्मल वही हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये कुछ हो गया। करंट अफेयर्स भी इसी में शामिल है। तो ये विशेषकर भारत से संबंधित मतलब ऐसा कुछ है, भौगोलिक तथ्य भी शामिल, मतलब वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, कुछ अलग नहीं है। हाँ, जो चीज़ ये है वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर देख लीजिए। कंप्यूटर में इन्होंने साफ पूछा है, कंप्यूटर साफ बोल दिया, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड सब कुछ पूछा जाएगा। वहीं निम्नलिखित बिंदुओं संबंधित सामान्य ज्ञान, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। ठीक। वहीं अगर हम बात करें तो ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट, ईमेल, प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को अलग से बोला है। ठीक। वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ई गवर्नेंस, फिर उसमें भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। तो मतलब कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर में इन्हें ना डिटेल में बताया है। ठीक। वहीं अगर हम बात करें, ये आपकी है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसमें आपके लोक नृत्य हो गए, साहित्य हो गए, उद्योग, व्यवसाय, ये सारे आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। मेनली त्यौहार वगैरह, है ना, ये यूपी जी के से रिलेटेड होंगे ये। तो और दूसरा है, दूसरा जो चरण होगा, दूसरा चरण आपका वो पता ही है, आशुलिखन और टंकन परीक्षा होगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि मतलब द्वितीय चरण में आशुलिखन एवं टंकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगा। जो प्रकृति के होंगे, केवल ऐसे अभ्यर्थी के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति आशुलिखन एवं टंकन के नियम मतलब आपको 80 शब्द प्रति मिनट आने चाहिए आशुलिपिक के, और 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होना आवश्यक है। ठीक है।
अब ये आपको मतलब ये क्या होगा, मतलब जो इनके मतलब जो लिखित परीक्षा के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा ना, ये बाद में होगा। तो ये है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लग जाइए। आपका मतलब अब देखा जाए तो अब 7 तारीख को एपीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी तक तो जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, सुनने में आ रहा है कि पोस्टपोन होगा, पर अभी तक 7 तारीख में ही है। फिर उसके बाद आपका यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ये है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो देखिए एग्ज़ाम के चांसेस है कि ये शायद आपका एग्ज़ाम हो सकता है मतलब फैब मार्च में जाएगा आराम से, क्योंकि उससे पहले अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम है, वीपीओ का एग्ज़ाम है। तो अभी इन्हीं की एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो चांसेस हैं अब देने को, ये शायद जनवरी में भी दे सकते हैं, ठीक है। इन्हें लिस्ट निकालनी है, कौन कौन बच्चे दे पाएंगे उसकी भी अभी इन्होंने कोई वो नहीं बताया है, ठीक है। लिस्ट आएगी तो बता देंगे आपको। चलिए, यही था वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।